गुड मॉर्निंग एवरीवन। जवाब देना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। ओके, आप देख रहे हैं कि आपके बीच में हमारी अनामिका जी और मेघा जी बैठी हुई हैं, जो इस बार क्लास 12th की टॉपर्स थीं और गवर्नमेंट ने इनको एक ई इलेक्ट्रिकल स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक्स वे में भेंट की है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप में से भी जो बच्चे 12th में हैं तो वो भी इस तरीके से मेहनत करें कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। दोनों बहन आप लोगों को टिप्स दे चुकी हैं कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करना है, आपको आंसर शीट में कैसा लिखना है। अब ये आपका काम है कि आप उसको समझ के काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस प्रतीक्षा। प्रतीक्षा जी आएँ और मेघा जी का स्वागत करें। प्रतीक्षा प्लीज कम है। प्लीज कम सून। प्लीज टेक दिस गार्लैंड। वन ओके, मेघा जी का स्वागत करें। सभी लोग तालियों से स्वागत बताएंगे। थैंक यू। Okay, thank you very much, Pratisha. After that, I would like to invite Miss Alicia. Miss Alicia, please come here and take the garland and welcome the Miss Anamika. Alicia, thank you very much. Thank you. आ रही बेटा। Yes, ये मेरे जी आप लोगों ने भी सुना होगा और नहीं सुना होगा, तो मैं सुना रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा और ध्यान से सुनना। अब निकलेगी अंदर की आवाज़, क्योंकि वाईफाई खुल गया है। वाईफाई खुल चुका है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो रहते हैं कल्पना के सहारे, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो बैठे हो दरिया के किनारे। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से क्या उड़ान तो हौसलों से होती है। पहली चीज, हौसले थे बुलंद इन दोनों बच्चियों के, छुट्टी कर दी सबकी। भाग्य के खेल से निराश नहीं होते, जीवन में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो किस्मत को मत दोस्त करना कि वो ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, समझना। हमारी उंगली में लग गया था और हमारी कॉपी 15 मिनट बाद मिली, 15 मिनट पहले छीन ली। हेलो, समझ रही हो? नहीं माना जाएगा यार, कोई नहीं सुनेगा। मालूम, जब मार्कशीट आएगी ना अपनी, हेलो, कोई नहीं सुनेगा। वो तो ये देखिएगा परसेंटेज कितने हैं, ये बताओ। फिर बाद में बात आती है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोरी भरनी पड़ती है, उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे, रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है यार। इट टेक्स टाइम। थोड़ा थोड़ा करते जाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। अब जिसमें इन दोनों बच्चों से बोल रहा हूँ, मेघा अनामिका से, कितनी मेहनत की लोगों ने 12th में, उससे 1/4 मेहनत करो। अब 1/4 रुपए में चवन्नी भर कि 20 क्वेश्चन पर डे आप पहले एमपी की कंप्लीट करो। ठीक है, इंग्लिश अच्छी है ये माशाल्लाह, रोक नहीं सकता कोई। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी प्यारी हैंड राइटिंग है दोनों की कि एमपीपीएससी की मेंस कॉपी जो होती है उसमें प्लेन पेपर मिलते हैं, उसमें लाइनिंग नहीं खिंची होती है। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनकी राइटिंग गड़बड़ होती है और वो लिखते हैं ऐसा, पहली लाइन तो सही आएगी, दूसरी तिरछी हो गई, तीसरी तिरछी हो गई, नीचे गिरती गई, ऐसी बन गई कॉपी। हो गया सब इंप्रेशन डाउन। तो जिनकी राइटिंग अच्छी है बहुत लकी है, ईश्वर की कृपा है। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो राइटिंग अच्छी भी कर सकते हो। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि जिन बच्चों की राइटिंग मैंने 1 हफ्ते में ओके करवाई, हिंदी और इंग्लिश की। लेकिन जब शौक नहीं होगा तो क्या करोगे आप? बच्चा भी जब रोता है ना, तभी माँ दूध पिलाती है, ऐसे नहीं पिलाती।
जब तुम मांगोगे ईश्वर से, अपने गुरु से, तभी ना मिलेगा यार। कि उसको ख्वाब होता है कि तुम्हारी राइटिंग गड़बड़ है। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अब इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन हाँ, जो अब हो गया तो हो गया। आगे जीवन में ध्यान रखें, कोई 10th 12th कोई ऐसा नहीं कि इसमें आपकी जिंदगी भर कुछ हो गया गड़बड़ तो बिगड़ जाएगी। अरे भैया, ऐसे बच्चे हम बता दें कि जिनकी 10th में 2nd डिवीजन, 12th में 2nd डिवीजन, कॉलेज में 2nd डिवीजन और MPPSC में 1st अटेम्प्ट में निकल गए, और वो टॉपर्स जो थे वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1st अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर बन गए, DYSP। एकता गुप्ता हमारी स्टूडेंट, सोचिए आप लोगों जैसे बैठती थी, बड़ा मलेरा SDM और सब इंस्पेक्टर तो इतने हैं छतरपुर में कि हमारा निकलना मुश्किल हो जाता। जब मैं छतरपुर में बाइक चलाता हूँ तो मैं मास्क लगा लेता या रुमाल। बहुत सारे सब इंस्पेक्टर और प्रशासनिक पद में भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो एक मोटिवेट कर रहा हूँ मैं कि बच्चे 12th के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें? हम कहते हैं कुछ मत करो, यही पढ़ो, BA करो, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी करो, MPPSC की तैयारी करो, पर डे 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप GS के कंप्लीट करो पहले। MP के, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरे कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में तांबे की खदान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, अभी बागेश्वर धाम में जो 251 कन्याओं का विवाह हुआ उसकी मुख्य अतिथि कौन थी, समझना। अपडेट होना चाहिए। अपडेट चाहे आप न्यूज से हो या आप न्यूज़पेपर से हो या आप यूट्यूब से हो, होना पड़ेगा। प्लीज मत करो टाइम बर्बाद। ये तो सब निपट जाएंगी परीक्षाएं, इसका टेंशन न लो। लाइफ एक गोल बना लो, जहां पढ़ते हो वहां लक्ष्य बना लो, और लक्ष्य बनाने के बाद आप एक इंग्लिश में लिखो गोल, हमारा लक्ष्य है, और लिख दो डिप्टी कलेक्टर DC और चिपका दो सामने अपनी टेबल के। जब पढ़ने बैठोगे तो सारी बार बार नजर पड़ेगी, जो आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि आपका जो मकसद है DC डिप्टी कलेक्टर, वो आपके दिमाग में घूमने लगेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है मालूम है? सबकॉन्शियस माइंड, जो चीज आप माइंड में बार बार डालोगे वो एक्सेप्ट करने लगता है। मैं करोड़पति हूं तो मेरी हरकतें करोड़पति जैसी हो जाएंगी। एक चाय 10 रुपए की आई, मैंने निकाला, 100 का दिया, 90 वापस करने का, मैंने रख ले यार, समझ जाओ। धीरू भाई अंबानी 250 रुपए मिलते थे और 250 रुपए में वो चाय पीने चले जाते थे सामने एक बड़े होटल में। जो उनके साथ काम करते थे वो कहते थे भैया पागल आगल हो क्या, तुम करते क्या हो ये, क्यों जाते हो आप चाय पीने के लिए इतनी महंगी? बोले मैं इसलिए जाता हूं कि मैं उन रिच लोगों की बात सुन सकूं, जो अरबपति खरबपति लोग बैठे हैं, इनका काम करने का तरीका कैसा है जिससे ये इतने रिच हैं। जो वही उन्हें अडॉप्ट करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो मैं 2-3 चीजें आपसे बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि आप कभी भी अपने टीचर, अपने पिता जो भी बोलते हैं उनकी बात का बुरा ना माने प्लीज। वो आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। अमिताभ बच्चन ने सूर्यवंशम में देखा, सैट मैक्स मूवी में आपने देखा होगा, भैया ध्यान से सुनिएगा, अभी आपसे पूछूंगा मैं कि जो इंसान अपनी गुरु की बात का बुरा मान जाए, समझना, वो कभी भी एक अच्छा भविष्य का निर्माता नहीं बन सकता। जो पत्थर, छेनी और हथौड़े की मार से डर जाए वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो जमीन हल से डर जाए कि मेरे ऊपर हल मत चलाओ, वो कभी भी उपजाऊ नहीं बन सकती। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। गुरु क्या करता है, गुरु का क्या बताएं, गुरु की डेफिनेशन है यार। सुना आपने कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खूब सुना। इसके बाद जो मेन बात है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, बस 2 मिनट लूंगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कुंभ कच्चा घड़ा मिट्टी का, अभी पकाया नहीं गया, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो वो अंदर से हाथ लगाता है और बाहर से ऐसे थपथपाता है लकड़ी की हथौड़ी से, कि इसका शेप सही आ जाए, नहीं तो ये मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा। सोचो पिच का मटका अगर आ जाए तो आप लोग जाओगे कैसे? लोग बजा बजा के लेते हैं, उसका शेप देखते हैं, तो आपकी कीमत कम हो जाएगी।
इसलिए अपने आप को बनाओ, तराशो, खुद तराशो। सामने आप फ्लैट्स देखते हो, जैसी गली में घुसते हो अपनी, उसमें अपने आप को एक आदमी तराश रहा है। दूसरों को मत देखो, हमें अपने आप को बनाना है, हमारे अंदर क्या कमी है उसको सुधारना है, और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप सोचो कि हम शॉर्टकट में सक्सेस हासिल कर लेंगे, कभी नहीं मिलेगी। मेहनत करवा लेगी वो विद्या रूपी धन, जितनी मेहनत चाहिए। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तपोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सुन लो, आप तपना पड़ेगा। स्वर्णकार ने स्वर्ण जब दियो अग्नि में डाल, कांप उठियो पानी भयो देख परीक्षा काल। सोने जैसी चीज भी पानी पानी हो जाती है जब उसको गर्म किया जाता है। एक बार एक बायोलॉजी के अध्यापक जो थे, वो अपने बच्चों को लैब में लेके गए। वहां पे कुछ तितली के बच्चे निकलने वाले थे। उन्होंने कहा, पहले समझा दिया, देखो ये कोकून है, कोकून अंडा जिससे बच्चे निकलता है, और इसमें से बच्चे निकलेंगे, बहुत तड़प तड़प के निकलेंगे। तुम लोग उस छिलके को छीलना नहीं, निकलने देना उनको, जिस कठिन परिश्रम से निकल रहे हैं। समझ गए? ठीक है सर। इसके बाद होता क्या है कि एक बदमाश टाइप का होता है कि क्लास में 2-4 बच्चे शैतानी करते हैं। एक बच्चे को, तितली के बच्चे को कोकून से निकलने में तकलीफ हो रही थी, तो उस बच्चे ने छिलका तोड़ दिया कि आराम से निकल जाए। समझ रहे? निकल तो गया आराम से, लेकिन कुछ ही पल में मर गया। और जो बहुत जोर जबरदस्ती से निकले थे, फोर्स दे के निकले थे, वो सब के सब जिंदा रहे। एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है सिजेरियन। नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे जो होते हैं, उनको जल्दी सर्दी खांसी अटैक नहीं होता। सिजेरियन पेट काट के बच्चे को बाहर निकाल लिया, कोई तकलीफ माँ को नहीं मिली। समझना? उन बच्चों को हल्के में सर्दी, हल्के में जुकाम, बुखार हो जाता है, क्योंकि जिस फोर्स से मालिक निकालता है वो फोर्स तो उनको मिले ही नहीं। बात समझ गए ना? तो कुल मिला के ये है कि मेहनत करना पड़ेगा अगर कामयाबी हासिल करना है। यहाँ पे एक फ्रॉग वाली बात लिखी हुई है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ रखा था, ऊपर नहीं है। आपने देखा होगा एक ग्लास जिसमें लेंस लगा रहता है और बच्चे कागज जलाते हैं। उस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज लोग, हमने गांव में भी देखा, बीड़ी जलाने में कर लेते हैं। वो माचिस नहीं मिल रही तो उन्हें बीड़ी पकड़ी, सूरज की रोशनी में वो लेंस लगाया और थोड़ी देर बाद उनकी बीड़ी जल गई। कागज जला दो, आप कुछ भी जला दो, तो लेकिन वो ग्लास जो है, लेंस ऐसे पकड़े रहते हैं, वो जब तक जल नहीं जाता। ये आप अगर ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे ऐसे, तो जिंदगी भर ऐसे ऐसे करते रहोगे तो वो कागज भी नहीं जला पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका उद्देश्य एक तरफ है कि हमको ये पाना है, तो कोई नहीं रोक पाएगा। किसी ने कहा, हो गया प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो, जब तक नौकरी नहीं लगी 5-6 हज़ार मिलेंगे खर्चे पाने के लिए, बहुत है, वही आपकी लाइफ ताप देगा। जब तक मंजिल नहीं मिल जाए, भटकना ही नहीं, सीधी बात। और दूसरों जो नेगेटिव पीपल्स हैं, नकारात्मक सोच के लोग हैं, उनसे दूर रहना, वो आपको बर्बाद करेंगे। अरे हो हमने देखे जानिए थे, हम लोग हो 5-6 साल से इंदौर में है, तैयारी कर रही, MPPSC को नहीं हो, लौट के पन्ना में आ गई। हम जानते हैं उसको जो 11 साल से इलाहाबाद में है, हम जानते हैं उसको जो दिल्ली में है। अरे भैया, तुम उसको नहीं जानते जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC निकाला? उसका नाम क्यों नहीं ले रहे आप? जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC निकाला वो नाम नहीं ले रहे आप, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक है और आप हैं पैसिमिस्टिक, तो आप नेगेटिव बातें कर रहे हो उसके सामने। दृढ़ संकल्प कर लो, 1 साल में निकाल दोगे MPPSC। पहले ही अटेम्प्ट में दृढ़ संकल्प नहीं है तो बेकार। दुनिया के लोगों से बचो। मेढक वाली बात बता रहा हूँ। एक बार एक मेढक लोगों का कंपटीशन हुआ, एक पिलर पे चढ़ना था ऊंचाई तक, उस पिलर में बहुत सारा तेल लगा दिया गया, तो कोई भी मेढक चढ़ता और नीचे गिर जाता, फिर चढ़ता फिर गिर जाता। अब एक बहरे फ्रॉग का नंबर आया, बहरे मेढक का नंबर आया, जिसको सुनाई नहीं देता था। उसने चढ़ना शुरू किया, वो भी गिर गया। कई बार ट्राई किया तो लोग चिल्ला रहे थे कि साले, जब हम लोग नहीं चढ़ पाए तो तुम कहां से चढ़ोगे? उसको तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये समझा कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चढ़ जाओगे, कोशिश करो, चढ़ जाओगे। और लास्ट में वो चढ़ जाता। देखो आप कुशवाहा जी,
प्लीज 2 मिनट सुन लो। लास्ट में वो चढ़ जाता है। तो ये निकलता है नतीजा कि आप मात खाए हो दूसरों की बातों से। दम तो सब में अभी छावा मूवी रिलीज हुई, सबकी छुट्टी कर दी उसने। सोचिए आप, जितने भी तीनों खान है ना, इनको पसीना मार के देख के मूवी। विकी कौशल ने वो एक्टिंग कर दी उसमें छत्रपति शिवाजी की कि कोई दूसरा एक्टर कर ही नहीं सकता था। गजब की, मतलब 500 करोड़ का बिजनेस एक दिन में होना बहुत बड़ी बात है। सबके अंदर टैलेंट है, मौका नहीं मिल पाता। मौका मिलेगा तो आप आगे बढ़ जाओगे। कितने अच्छे पन्ना में आपने देखा कि डांसर है, दिल बोलता है कि ये भी कभी मुंबई के प्लेटफॉर्म में होते, इंडियन आइडल में होते, डांस इंडिया डांस में होते, बहुत इंटेलिजेंट है, केबीसी में होते, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए लोग नहीं जान रहे। आप लोग कड़ी मेहनत करो और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपकी बड़ी बहनों की भी दुआएं हैं। तो मेगा जी पेन है तो नहीं पढ़ के फूकना सर, इन लोगों के पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और टच में रहा करो, और जहाँ कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइएगा। और पेपर निपटा लो। एक बंद नहीं हुई क्लासेस अभी, दीदी भर लोगों की जा जैसे दे रहे हैं। बस बेटा बंद करो। अप्रैल